Hello, dear student. Good morning to all of you. Good morning once again. हम डिस्कस कर रहे थे 2-4 दिन पहले टेंस एंड इट्स काइंड्स। आज हम टेंस का पास्ट टेंस का लास्ट पार्ट करेंगे, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। आज हमारा टॉपिक है टेंस एंड इट्स काइंड्स। और पार्ट हमारा आज जो है ये होगा 8th पार्ट। 8th में हम डिस्कस करेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। आज हम डिस्कस करेंगे इसमें पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में जो रूल है, नियम जो है वो कुछ इस तरह से है। इसमें क्या होगा कि ये जो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होगा, इसमें आप जो सब्जेक्ट्स हैं उनके साथ यूज करोगे हैड बीन। क्या यूज करोगे? हैड बीन। रूल है इसमें कि आप जब पास्ट परफेक्ट टेंस की डिस्कशन करेंगे तो उसमें हमेशा यूज होगा हैड बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी प्लस प्रेडिकेट। फिर इसमें क्या होता है कि कभी कभी इसमें व्हेन द टाइम इज mentioned, use for। अगर मान लो टाइम आपको मेंशन किया गया, फिर उसके लिए आपने फॉर का इस्तेमाल करना। ठीक है, when the time is not mentioned but when the time is not mentioned then use since। फार का यूज कब करना है? जब आपको एग्जैक्ट टाइम जो है वो मेंशन किया गया है। सिंस का यूज कब करना है? जब आपको एग्जैक्ट टाइम जो है वो मेंशन नहीं किया गया। तो उसके बाद जो आपने फार और सिंस जो है ये कहाँ पे लगेगा, ये डिपेंड करेगा टेंस के ऊपर कि आप स्टेटमेंट किस ढंग से लिख रहे हो, उस पर निर्भर करेगा। जैसे आई हैव बीन वेटिंग फॉर द बस फॉर 2 hours। फॉर 2 hours मैंने 2 hours टाइम मेंशन है, कितना फिक्स टाइम मेंशन है। ठीक है, तो उसके लिए 2 hours फॉर लगेगा। लेकिन इट हैज बीन रेनिंग सिंस मंडे से बारिश हो रही है, टाइम तो एग्जैक्ट मेंशन नहीं किया कि कितने बजे से हो रही है, कितने घंटे से हो रही है। तो इट हैज बीन रेनिंग फॉर 2 hours like कहते हैं ना मूसलाधार बारिश हो रही है 2 hours है। तो फॉर 2 hours तब लग गया जब वो टाइम मेंशन किया जाएगा। तो जब टाइम मेंशन नहीं है तो फिर आप सिंस का प्रयोग करेंगे। तो इसमें क्या है, आप जब इसको पॉजिटिव नेगेटिव जैसे लिखेंगे ये सारा उसी पे निर्भर करेगा। आपने इसको नेगेटिव में बनाना है। रूल तो यही है। अब देखिए हम शुरू करेंगे जैसे प्रेजेंट में, इनके इसका सॉरी एफर्मेटिव में, प्रेजेंट नहीं एफर्मेटिव में। एफर्मेटिव क्या होता है? जो पॉजिटिव होता है। फिर इसका नेगेटिव भी बनाएंगे। नेगेटिव कैसे बनेगा वो भी देखेंगे। जैसे आई हैड बीन राइटिंग, आई हैड बीन राइटिंग। ठीक है, मैं लिख रहा था। आई हैड बीन राइटिंग फॉर एन आवर, कि मैं 1 घंटे से लिख रहा था। तो अगर इसका नेगेटिव बनाना है तो नेगेटिव क्या है? हैड बीन नॉट,
जब हैड बीन आ जाएगा उसके बाद आप इसका नॉट लगा दोगे तो नेगेटिव बन जाएगा। आई हैडंट बीन, आई हैड नॉट, हैडंट बीन, हैड के बाद नॉट लग गया उसके बाद बीन लग गया। आई हैडंट बीन राइटिंग फॉर एन आवर। अब फार क्यों लगा? क्योंकि इसने 1 घंटे टाइम को मेंशन किया है, तो ये नेगेटिव में आप इसके लिए फार एन आवर, तो इसलिए एन लग गया, क्योंकि 1 घंटा लिखा है इसलिए फार लगा, तो टाइम मेंशन है तो उसके लिए फार लग गया। यही तो मैंने बोला था रूल में, कि रूल में क्या आप यूज करेंगे, हैड बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी, ठीक है, और उसके साथ आप जो टाइम मेंशन किए तो ऐसे लिखोगे, जैसे वी हैड बीन वेटिंग फॉर द बस, हम बस का इंतजार कर रहे थे, तो वी हैड बीन वेटिंग फॉर द बस, ठीक। नेगेटिव बनाने के लिए वी हैडंट बीन वेटिंग फॉर द बस। अब इसका नेक्स्ट सेकंड पर्सन के लिए, यू हैड बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। सिंस क्यों लगा? कि आप सुबह से खेल रहे थे, टाइम मेंशन नहीं किया। जब यहाँ पे टाइम मेंशन नहीं होगा तो आप सिंस का यूज करेंगे। फार होता है फार व्हेन द टाइम इज क्लियरली मेंशन, यू कैन यूज फार, बट व्हेन द टाइम इज नॉट क्लियरली मेंशन यू हैव टू मेक यूज ऑफ द सिंस, ठीक है। तो सिंस मॉर्निंग, तो नेगेटिव बनाने के लिए क्या है, यू हैडंट बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। अब रूल में चलिए थर्ड पर्सन देगा या है, पहले ही शीट के लिखे, ही हैड बीन watching TV, he had been watching TV before she had been watching TV, कि वो टीवी देख रही थी, he had been watching TV, वो टीवी देख रहा था, तो इसमें आएगा he hadn't been watching TV, इनएक्टिव बन गया। जैसे she had been working for 2 hours, for 2 hours, केवल 2 घंटों से काम कर रही थी, तो क्या आएगा, she hadn't been working for 2 hours। देखिए कभी कभी बच्चे गलती कर देते हैं, जैसे ये 2 लिखा है और आवर्स कर देते हैं, तो वो गलत होता है, ठीक है। फॉर 2 आवर, यानी कि ये 2 लग गया तो आवर लिखो, आवर्स नहीं लिखना है, ठीक है। तो इसके बाद लिखते हैं हम थर्ड पर्सन सिंगुलर। थर्ड पर्सन सिंगुलर में आ जाइए, द चाइल्ड हैड बीन स्लीपिंग, द चाइल्ड हैड बीन स्लीपिंग, कि बच्चा सो रहा था, तो इसमें क्या है, द चाइल्ड हैडंट बीन स्लीपिंग, द चाइल्ड hadn't been sleeping।
इस तरह they had been going to market दिल्ली, वो रोजाना मार्केट जाया करते थे, ठीक है। दे हैड बीन गोइंग टू द मार्केट दिल्ली। तो इसमें क्या है कि आपने जो पास्ट टेंस है उसका पास्ट परफेक्ट टेंस को नेगेटिव में कन्वर्ट किया। अगर हम इसका इंटरोगेटिव बनाना चाहेंगे, हम क्या करेंगे, इस हैड को बाहर निकाल देंगे, इस हैड को बाहर निकाल देंगे फॉर इंटरोगेटिव के लिए, और उसके बाद सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर उसके बाद बीन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी और प्लस प्रेडिकेट, ठीक है। तो वो जो रूल है वो एक अलग बन जाएगा, यानी है तो टेंस यही है, लेकिन हमने इंटरोगेटिव जो है वो कैसे बनाना है। व्हेन वी आर कन्वर्टिंग दिस पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस को, अगर आपने नेगेटिव इंटरोगेटिव और नेगेटिव इंटरोगेटिव बनाना है तो आप क्या करोगे, जो ऑक्सिलरी वर्ब है यानी कि जो हेल्पिंग वर्ब है हैड, उसको आप पहले लगा लोगे, तो उसके बाद बाकी वाला सारा उसके साथ जोड़ दोगे, ठीक है। इंटरोगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव, और यहां पे बनेगा नेगेटिव इंटरोगेटिव, ठीक है। अब इंटरोगेटिव के लिए मैंने क्या रूल बताया आपको कि वी हैव टू यूज हैड बिफोर दिस सब्जेक्ट, है ना। तो आप लिखिए हैड आई बीन वाचिंग मूवी, क्या मैं मूवी, और प्लस साइन ऑफ इंटरोगेशन, ये नहीं भूलना है। अगर आप साइन ऑफ इंटरोगेशन नहीं लगाते हो तो आपका सेंटेंस जो है वो गलत हो जाता है। हैड आई बीन वाचिंग मूवी, तो नेगेटिव बनाने के हैड आई नॉट बीन वाचिंग मूवी, साइन ऑफ इंटरोगेशन, हैड आई नॉट बीन वाचिंग मूवी, had we been playing कार्ड्स, क्या हम ताश खेल रहे थे, ताश के पत्ते, कार्ड्स होते ताश के पत्ते, क्या हम कार्ड्स खेल रहे थे, ठीक है। तो इसका नेगेटिव बनाने के लिए हैड वी नॉट बीन प्लेइंग कार्ड्स, साइन ऑफ इंटरोगेशन, क्या हम ताश नहीं खेल रहे थे। इसी तरह से हैड यू बीन सीकिंग फॉर अ जॉब, क्या आप काम की तलाश कर रहे थे। तो इसमें क्या है, हैड यू नॉट बीन सीकिंग फॉर अ जॉब, क्या आप काम की तलाश नहीं कर रहे थे। तो होता क्या है, देखिए फॉर कभी ऐसे भी लग जाता है, सीक फॉर, इट इज अ प्रीपोजिशन, ये लिखा ना, सीक फॉर मतलब किसी चीज की तलाश करना, तो ये हो गया प्रीपोजिशन। लेकिन जब फार हम लगाएंगे, जो फार और सिंस मैंने बोला है वो फार और सिंस तभी लगेगा जब वहां पे टाइम मेंशन किया होगा। अगर टाइम मेंशन नहीं है, यू कांट मेक यूज ऑफ फार आर सिंस, ठीक है, आप वहां पे नहीं लगा सकते। सिंस तब लगाया जाता है जब टाइम मेंशन ना हो। मैंने शुरू में बताया कि सिंस कब लगता है, जब टाइम मेंशन नहीं किया गया, देयर इज नो एग्जैक्ट पीरियड ऑफ टाइम। तो फार कब लगता है, जब वो टाइम मेंशन किया गया। जैसे
had he been living in Jammu, had he been living in J&K for since 2000, क्या वो 2000 से पहले से जम्मू में कश्मीर में रह रहा है? Since 2000, had he not been living in Jammu since 2000। तो सिंस क्यों लगा? 2000 से रह रहे हैं। सिंस इसलिए कि उसमें एग्जैक्ट टाइम नहीं लिखा कि कितने सालों से रह रहे हैं। तो जैसे एक और लिख देते हैं, had she been working in Jammu University for 10 years। अब यहाँ पे टाइम मेंशन किया है तो इसलिए हमने क्या लगा दिया? फॉर। हैड शी बीन वर्किंग इन जम्मू यूनिवर्सिटी फॉर 10 years, क्या वो जम्मू यूनिवर्सिटी में 10 सालों से काम कर रही है? तो 10 years, तो यहाँ पे फार का यूज हुआ। क्यों यूज हुआ? क्योंकि मैंने बोला कि फार तभी लगेगा जब वो टाइम है उसको मेंशन किया जाएगा। अगर टाइम मेंशन नहीं है तो फार का यूज नहीं हो सकता। ठीक है, तो फार का यूज तभी लगा कि इसमें टाइम मेंशन किया गया। तो हैड शी not been working in Jammu University for 10 years। ठीक है, कि वो जम्मू यूनिवर्सिटी में 10 सालों से काम नहीं कर रही थी। इस तरह इसी के बाद जो नेक्स्ट टेंस है वो आप देखेंगे, दे के लिए आ जाएगा या थर्ड पर्सन के लिए किसी भी चीज के लिए आ जाएगा, तो हम उसका भी कैसे यूज करेंगे। हैड अनिल कुंबले had Anil Kumble been playing for Indian cricket team, had Anil Kumble been playing for Indian cricket team, क्या अनिल कुंबले इंडियन क्रिकेट टीम के लिए खेल रहा था? had Rahul Dravid not been playing T20 सीरीज मैचेस, 2020 सीरीज मैच, क्या राहुल द्रविड़ 2020 सीरीज मैच नहीं खेल रहा था? तो कुछ भी लिख के आप बना सकते हो, जैसे had they been stealing since childhood, क्या वह बचपन से ही चोरी कर रहे थे? Had they been stealing since childhood, क्या वह बचपन से ही चोरी कर रहे थे? Had they not been stealing since childhood,
क्या वो बचपन से चोरी नहीं कर रहे थे? तो ये है आपका पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो देखिए, दोबारा एक बार मैं दोहरा देता हूँ। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के लिए जब भी आपको पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस दिया गया होगा, अगर आपने उसको फिलिप करना है विद द एप्रोप्रिएट फॉर्म ऑफ वर्ब, ठीक है, तो लिखा होता है डू एज डायरेक्टर, कि जैसा बताएंगे वैसा कीजिए। तो आपको देखना है उसमें कि कौन सी चीज कहाँ इस्तेमाल करनी है। इसमें बताया मैंने, जब आपको टाइम एग्जैक्टली मेंशन किया गया है, यू हैव टू मेक यूज ऑफ फॉर। एक बात, जब आपको टाइम एग्जैक्टली मेंशन नहीं किया गया, देन यू हैव टू मेक यूज ऑफ सिंस, क्योंकि उसमें टाइम मेंशन नहीं है, तो आपको सिंस का प्रयोग करना है। फॉर का प्रयोग कब करना है? जब टाइम मेंशन है। सिंस का प्रयोग कब करना है? जब टाइम मेंशन नहीं है। फिर अगर आप उसको प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस लिख रहे हो, तो उसमें हैड बीन का यूज होगा हमेशा, प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी प्लस प्रेडिकेट लगेगा, ठीक है। पॉजिटिव के लिए, नेगेटिव के लिए हैड के साथ नॉट लगेगा, हैडंट बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी। इंटरोगेटिव में क्या होता है? हैड को पहले लगाते हैं सब्जेक्ट से, उसके बाद बाकी वाला उसमें ऐड कर देते हैं, ठीक है। और नेगेटिव इंटरोगेटिव के लिए क्या होता है? हैड के बाद सब्जेक्ट प्लस नॉट लगाने के बाद बीन लगा के प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी का प्रयोग किया जाता है। तो ये था बेटा आपका जो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो इससे जो पास्ट टेंस है वो खत्म हो गए हैं। अब हमारा एक टेंस डिस्कस करने वाला बचा, जिसकी 4 क्लासेस होंगी। उसमें हम पढ़ेंगे फ्यूचर टेंस। फ्यूचर यानी कि आने वाले समय की बात होगी उसमें, ठीक है। तो विद दिस आई हैव टेकन दिस क्लास, ओके। तो मेरी एक ही रिक्वेस्ट है, मैंने लिखा भी है, प्लीज डोंट फॉरगेट टू like, share and subscribe my channel. I do hope you will act as per my advice, ठीक है, and will help me. और देखिए, वीडियो को शुरू से लेके अंत तक देखना जरूरी है, तभी आपको जाके वीडियो में पता चलेगा कि इसमें लिखा क्या गया है, हमें करना क्या है। और वीडियो इतना लंबा नहीं है, छोटे वीडियोस हैं, आप आराम से देख सकते हो। अगर कोई चीज की क्वेरी की जरूरत है तो देख आइए, कालन कीजिए। अच्छा, एक चीज और है कि वो स्टूडेंट्स जो मेरे टीचमेंट पे आना चाहते हैं, मैंने चैनल जो है टीचमेंट का अडॉप्ट किया, तो आई एम गोइंग टू टेक द टीचमेंट क्लास वेरी शॉर्टली। और टीचमेंट में मैं क्लास लूँगा, तो उसमें सिर्फ संडे को क्लास हुआ करेगी, बाकी वाले दिन तो शायद ऑफ रखूँगा, छुट्टी के दिन होगी, क्योंकि ड्यूटी पे भी जाना होता है, बच्चों को पढ़ाना भी होता है। तो इसलिए टीचमेंट का जो बच्चों को, कुछ बच्चों को मैंने भेजा भी लिंक, जिनको नहीं भेजा दे कैन ऑप्ट फॉर दैट। और 9 बजे क्लास हो सकती है उसकी ऑनलाइन, अगर आप कुछ पढ़ना चाहो तो शायद उसी क्लास को लेंगे हम। थैंक यू। विद दिस वंस अगेन हैव ए नाइस डे, गुड बाय, थैंक यू।